संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। आज संगीत सरिता में सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ से दीपश्री मोहन की बातचीत। विविध भारती से वर्ष 1985 में ये बातचीत पहली बार प्रसारित हुई थी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं। तीन लोक में तान गूंजते, सुरमय है आकाश पाताल, तुझसे ही है प्रतिध्वनित सब, भूत भविष्य तीनों ही काल। अगम नादमय सकल सृष्टि ये, हर पल तुझको नमन करूं। यह केवल श्री रघुनाथ सेठ की रचित कविता ही नहीं, बल्कि उनके संगीतमय व्यक्तित्व की जीवन भर की उपलब्धि भी है। बांसुरी वादक के रूप में सुविख्यात श्री रघुनाथ जी को नाद ब्रह्म का वो आशीर्वाद मिला है जिसने स्वर मंडल के गहरे से गहरे और चंचल से चंचल स्वर समुदाय को उनके ओठ और अंगुली तले वश में कर दिया है। ये एक संगीताचार्य, एक कवि, एक भावुक दार्शनिक हैं, जिनके बांसुरी वादन में ये तीनों गुण उभर के आते हैं। यही उनको औरों से पृथक भी करते हैं। आज मेरे प्रश्नों का क्रम इसी कारण कुछ पृथक धर्मी है, कुछ लकीर से हटकर। रघुनाथ जी, आपको और सबों से पृथक करने वाला ये भावनात्मक पहलू आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं ये कहूँगा कि मेरी वादन शैली मेरे जीवन के उतार चढ़ाव का निचोड़ है। संगीत किसी भी प्रकार का हो, उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता अगर वो भाव विहीन है। भाव या एक्सप्रेशन वादन में तभी उतर कर आता है जब आपका सब कुछ यानी सुख दुख आपके वादन में झलके। शायद मेरे अंतर्मन का कवि मेरी भावुकता को उभार कर लाता हो। आपके स्वर बहुत गहरे और शांत होते हैं, शायद इसीलिए। स्वर साधना में मुख्य शैली कौन सी होनी चाहिए रघुनाथ जी? मेरे ख्याल से सच्चे स्वर की समझ ही सबसे मुख्य बात है। इसकी समझ को विकसित करना ही मुख्य ध्येय होना चाहिए। और स्वर ज्ञान के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बेसुरेपन की पहचान होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि सच्चे स्वर स्थान से जो स्वर लग रहा है यानी बेसुरापन है, वो उससे ऊंचा है या नीचा है, ये हुई दूसरी बात। और इसको ठीक से समझना चाहिए। और इसको समझने के बाद तीसरी बात ये कि हर एक स्वर के ऊपर टिक कर, रुक कर अभ्यास करना चाहिए, जिससे स्वर में एक लगाव, एक ठहराव आ जाए, और उसके बाद गहराई या एक्सप्रेशन फिर अपने आप उभरता चला आता है। नाद ब्रह्म क्या यही है? क्या इसे ही अचल ब्रह्म कहते हैं? मेरे लिए नाद ब्रह्म और ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार ईश्वर की महिमा समझने के लिए पूरा एक जीवन काफी नहीं होता, उसी प्रकार स्वर की दुनिया भी उतनी ही विशाल और व्यापक है। अच्छा, एक बहुत अहम बात जो सामने आती है, मेरा मतलब है किसी भी संगीत सभा में, वो है श्रोता के साथ रेपो यानी एक रिश्ता कायम करना। वो कैसे संभव होता है? अलग अलग स्थानों पर श्रोताओं का अलग अलग अनुभव होता है, मतलब श्रोताओं के विषय में अलग अलग अनुभव होता है। शांति निकेतन में मेरा कार्यक्रम था, तो राग बजाने के बाद मैंने जो धुन बजाई। आपने राग कौन सा बजाया था? पूरिया कल्याण बजाया था। तो उसमें थोड़ा सा बाउल मिला दिया था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। भारत से बाहर विदेशों में कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे ख्याल से एक मीन एक ऐसी चीज है जो उनकी वेस्टर्न म्यूजिक में नहीं होती है। तो हॉलैंड का मुझे याद है कि वहां पर मैंने जब पहली बार ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया और मीन को काफी ढंग से लिया, तो एक क्रिस हिंजी वहां का बहुत मशहूर फ्लूटिस्ट था, उसको इतना ताजुब लगा कि वो भारतवर्ष आया और यहाँ आके उसने बहुत दिन तक सीखा। उन लोगों को ये ताजुब लगता है कि सीधी बांसुरी जो जिसमें 7 छेद हैं और कुछ नहीं है, उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज कैसे हैं। दूसरी जो हमारी ताल पद्धति होती है, जो कि उनके मुकाबले काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें काफी चमत्कृत करती है। उनके जो सीधे रिदम पैटर्न्स होते हैं, जैसे 4/4 होता है, 2/4 होता है, 3/4 यानी दादरा होता है, इस प्रकार के ताल होते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ जैसे झत्ताल है, रूपक है,
जिससे आप 2-3 का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं और 3-4 का। तो जब हम लोग अपने रिदम में कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, वेरियस पैटर्न्स बनाते हैं, तो उनको बहुत चमत्कृत करते हैं। सुगम संगीत की दुनिया से भी आपका बहुत संबंध है, जैसे फिल्म संगीत, भजन, गजल, गीत और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। शास्त्रीयता से हटकर सुगम संगीत में आपके विभिन्न प्रयोगों के बारे में हमें कुछ बताइए। शास्त्रीय संगीत के अलावा सरल संगीत की दिशा में जैसा कि आप पूछ रही हैं, तो मैं सबसे पहले आपको उदाहरण दूंगा अपनी इस वर्ष की बहुचर्चित फिल्म दामूल का, जिसे इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। जी हाँ, वो फिल्म हमने भी देखी है और उसमें खास अंश यही रहा है कि जो बात शब्द में नहीं कही गई है वो संगीत में कह दिया गया है। इसमें कई नए प्रकार के प्रयोग किए हैं, जैसे जो सबसे मुख्य बात है वो वंशी की हिसिंग साउंड का प्रयोग। हिसिंग यानी खरखराहट वंशी की आवाज में अगर सुनाई दे तो इसे दोष माना जाता है, परंतु इसी दोष को हमने कुछ विशेष दृश्यों के साथ इस प्रकार से जोड़ दिया और उसमें कुछ और फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके ऐसा उसको उभारा कि वो एक उसमें दृश्य में एक अनूठापन झलकने लगा। दूसरी बात, ये आजकल के कुछ गैजेट्स ऐसे आए हैं जो कि हमको सुलभ हैं, वोकाकॉर्डर द्वारा एक हाई फ्रीक्वेंसीज को उभार कर अलग प्रकार की ही आवाज उत्पन्न करी है, जो कि बहुत अच्छी लगी। तीसरे प्रकार का प्रयोग था बिहार का आंचलिक संगीत, जिसे हमने थीम रूप में यूज किया। और भी बात है कि कभी कभी परंपरागत, मैं गानों के विषय में बात कर रहा हूँ, कि अगर परंपरागत गीत के शब्द ना हो, यानी मीटर और से थोड़ा सा अलग हट करके हों, जैसे कि स्वाभाविक रूप से होता है, तो शब्दों की धुन कभी कभी अलग ढंग से भी बन जाती है, इसके बनने की संभावना रहती है। मिसाल के तौर पे जैसे कि एक बार फिर में एक गाना था, ये पौधे ये पत्ते, अगर आप खाली उसके शब्द यूं पढ़ें तो आपको मीटर से एकदम अलग लगेंगे, लेकिन वो धुन बना करके बहुत अच्छे हो गए और सब लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी प्रकार इसमें एक दूसरा गाना भी था, सेमी सेमी आए हैं, जो जिसमें एक एकाकीपन को उभार के लाना था, तो मैंने केवल एक गिटार का यूज किया और उसके प्लक नोट्स, तो बहुत अच्छा हुआ। रघुनाथ जी, आपकी बांसुरी में आपने एक नई की या चाबी का सृजन किया है जो मैंने और कहीं नहीं देखा है, हमें कृपया बताएंगे ये क्या है? चाबी मैंने बांसुरी में जो लगाई है वो इस कारण विशेष रूप से, क्योंकि मैंने ये देखा कि बांसुरी में जब हमें मध्यम से पंचम पे जाना पड़ता है तो वहां मींड़ संभव नहीं होती है। मध्यम से पंचम हो या पंचम से मध्यम, वहां एक बांसुरी के दो स्वर आपस में टूट जाते हैं, मिल करके नहीं आ सकते। अब जैसे मालकोच राग लीजिए, माधा नीसा जाना चाहिए, इसमें माँ से धैवत तक मींड़ संभव नहीं है। इस कारण मैंने चाबी का एक आविष्कार बोलना चाहिए या उसका कुछ भी आप बोले, वो मैंने किया। वो मैं आपको थोड़ा सा बजा करके भी बताऊंगा, आपकी समझ में आएगा। समझ लीजिए पूरिया कल्याण में पा से पा मा गा एक मींड़ मैं बजा के बताता हूँ, जो कि ऐसे संभव नहीं होगी। बहुत सुंदर। ये नई चाबी का प्रयोग एक नवीनता लाया है बांसुरी वादन में। रघुनाथ जी, हमारे संगीत सरिता के श्रोतागण और हम संगीत के इन पहलुओं की जानकारी के लिए आपके आभारी हैं। और दीपश्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रश्नों के कारण मुझे संगीत सरिता के इस कार्यक्रम में अपने मन की बात कहने का अवसर मिला। नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज आप सुन रहे थे प्रख्यात बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ से दीपश्री मोहन की बातचीत। आइए अब सुनते हैं बांसुरी पर पहाड़ी धुन, कलाकार रघुनाथ सेठ।
प्रसिद्ध बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ की बजाई पहाड़ी धुन आप सुन रहे थे। इसके साथ ही संगीत सरिता का आज का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। नमस्कार।